दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आपके साथ फिर से बात करना चाहूंगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों एक बहुत ही विस्फोटक खबर निकल करके आ रही है, जो अलग अलग ब्रोकर की एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि जो क्वार्टर टू के नंबर आने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के, मैं खास करके बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की, वो कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। इससे के ऊपर ही यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का आगे की चाल यहाँ पे पूरी बने रहेगी। तो रिपोर्ट क्या बोल रही है, कैसे नंबर आने की पूरी पूरी उम्मीद है, यहाँ पे मैं पूरा रिपोर्ट आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि अगले वीक में इस रिपोर्ट की न्यूज़ है जो चलेगी, उसके ऊपर ही यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की मूवमेंट चलेगी। तो दोस्तों ये रिपोर्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो वोडाफोन आइडिया में निवेश करके बैठे हैं या तो फिर वोडाफोन इंडिया में खरीदारी करना चाहते हैं। तो मैं दोस्तों सब कुछ डिटेल में बताना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वीडियो में आप बने रहे और उसके बाद यहाँ पे हम अगले वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है वोडाफोन इंडिया, कौन से रेंज में मूवमेंट कर सकता है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज की मैं सिचुएशन बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने गूगल पे वोडाफोन आइडिया सर्च करके ऑलरेडी रखा है। आप देख सकते हो 8 रुपये 90 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 0.05% डाउन था, 0.5% की गिरावट थी। यहाँ पे जो देखे तो रेंज बाउंड ही ट्रेड किया था, इतना ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दिए नहीं रहा था। तो दोस्तों जो कल मैंने टारगेट दिए थे, हालांकि यहाँ पे वो उसमें कुछ भी मुझे लगता नहीं कि वजन बनाने का मौका मिला होगा। तो आज का दिन जो मैंने टारगेट दिए थे उसके आसपास नहीं गया। तो आई होप कि किसी ने पोजीशन बनाई नहीं होगी, क्योंकि पूरे दिन यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था वोडाफोन आइडिया। अभी हम चलेंगे सीधा एनएससी की वेबसाइट पे, कारोबार की क्या डिटेल रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल करके आ रही है क्वार्टर टू के नंबर के बारे में, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप पूरे वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सर्च करके रखा है। जैसे मैंने बताया 8 रुपये 90 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 5 पैसे डाउन, 0.5% की गिरावट। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 8 रुपये 95 पैसे। ओपन होता है 9 रुपये 5 पैसे के आसपास, हाई बनाता है 9 रुपये 20 पैसे का भी। यहाँ पे लो बनता है 8 रुपये 85 पैसे के आसपास और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 8 रुपये 90 पैसे के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो 11,36,05,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से डिलीवरी हुई है 3,29,85,000 शेयर की। डिलीवरेबल परसेंटेज यहाँ पे देखें तो 29.04% है। तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम में भारी गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पे अभी आज वोडाफोन आइडिया में इतना ज़्यादा वॉल्यूम बिल्कुल देखने को नहीं मिला था। वॉल्यूम कम है तो ऑब्वियसली डिलीवरी भी कम ही उठेगी, पर डिलीवरी का परसेंटेज आज भी इंकरेजिंग दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे इंट्राडे के प्लेयर्स थे वो यहाँ पे कम इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं आजकल वोडाफोन आइडिया में, परंतु जो यहाँ पे इन्वेस्टर है जो दबा करके माल उठा रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल वोडाफोन आइडिया में ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब की पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने अपने अच्छी बात है कि जो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो अभी हम चलेंगे वो न्यूज़ पे, न्यूज़ को पूरी तरह से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और क्वार्टर टू के नंबर क्या हो सकते हैं और वोडाफोन आइडिया की चाल क्या रह सकती है आगे आने वाले वीक के लिए, वो सब हम डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। आपको इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके आए हुए, यहाँ पे पढ़ सकते हो Q2 रिजल्ट प्रीव्यू, लॉसेस टू नैरो फॉर टेलीकॉम, ARPU रेवेन्यू टू टुक अप सिक्वेंशियली। तो दोस्तों यहाँ पे जो अलग अलग ब्रोकर्स थे उसने अपनी राय बताई है, मैं सबकी राय आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। उससे पहले टाइटल में समझाना चाहूँगा कि क्वार्टर टू का जो प्रीव्यू निकल कर क्या आ रहा है सभी यहाँ पे जो एक्सपर्टों की राय को मिला करके, कि यहाँ पे जो लॉसेस है वो पूरी तरह से नैरो हो सकते हैं, मतलब कि बहुत लॉसेस में। पहले आपको पता होगा कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की खास करके बात करें तो भयंकर लॉसेस पोस्ट कर रहे थे, 50,000 करोड़ 20,000 करोड़ ऐसे। तो लॉसेस में भी नैरोनेस दिखाई दे सकती है और ARPU रेवेन्यू में यहाँ पे मार्जिनली अप मूव दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है टेलीकॉम कंपनीज के लिए, खास करके वोडाफोन आइडिया के लिए। यहाँ पे मैं पूरी न्यूज़ पढ़ना चाहूँगा। Telecom company are expected to report stable to better set of number in terms of metrics such as ARPU and revenue in quarter ended September, and the losses may narrow for the second large। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बताया ऐसा ही यहाँ पे बता रहे मोतीलाल ओसवाल के पहले बात करना चाहेंगे। मोतीलाल ओसवाल क्या सोच रहे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं बताना चाहूँगा। मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट द टेलीकॉम कंपनी इन कवरेज universe to report losses for the third straight quarter, but the sees losses narrowing to 4,640 crore from 6,280 करोड़। तो दोस्तों वो बता रहे कि 6,280 करोड़ कुल मिलाकर के एवरेज जो लॉसेस आ रहे थे
वो घट के 4,640 करोड़ यहाँ पे आ सकते हैं। वो आगे बताना चाह रहे हैं कि वी एक्सपेक्ट सम अर्निंग इंप्रूवमेंट इन Q2 FY21 क्वार्टर मार्जिन वर्कर हैव स्टार्टेड रनिंग टू वर्क विद द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी व्हिच शुड इंक्रीज रिचार्ज फ्रॉम द लो ARPU सब्सक्राइबर, मोतीलाल ओसवाल एनालिसिस से। तो दोस्तों उन्होंने बताया जहाँ पे जैसे लॉकडाउन इजी कर दिया गया है, इकोनॉमी खुल चुकी है, सभी लोग अभी काम पे जा रहे हैं, तो इसी के चलते जो ARPU बहुत कम हो चुका था सभी कंपनियों का, खास करके वोडाफोन आइडिया का, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने की पूरी शक्यता दिखाई दे रही है। द ब्रोकरेज ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द नैरोवेड नेशनल वाइड अनलॉकिंग बिजनेस कंडीशन आर इम्प्रूविंग एंड सम सिम कंसोलिडेशन विच वॉज विटनेस्ड इन द क्वार्टर एंडेड जून could have seen a reversal in the September quarter। तो दोस्तों जून का क्वार्टर खत्म हुआ था तब से यहाँ पे लॉकडाउन यहाँ पे धीरे धीरे इजी कर दिया गया था, तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे बैक टू पाथ में दिखाई दे रही है, तो इसी का लाभ यहाँ पे सितंबर के क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। वो यहाँ पे पर्टिकुलरली सभी का नाम लेके बता रहे हैं, इट एक्सपेक्ट भारती एयरटेल, इंडियाज वायरलेस, वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस जियो रेवेन्यू टू sequentially increase 2.3, 1.3 and 4.6% रिस्पेक्टिवली। तो वो बता रहे हैं कि भारती एयरटेल की जो रेवेन्यू है उसमें 2.3% की बढ़ोतरी आ सकती है, वोडाफोन आइडिया की जो रेवेन्यू है उसमें 1.3% की बढ़ोतरी आ सकती है, और रिलायंस जियो के रेवेन्यू में 4.6% की जंप आ सकती है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का ऐसा मानना है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ है सभी कंपनियों के लिए। तो दोस्तों अभी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं वो बताना चाहूंगा। भारती एयरटेल टू रिपोर्ट नेट प्रॉफिट 75.7 करोड़। वो बता रहे हैं कि भारती एयरटेल यहाँ पे 75 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है, जो कि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 23,044 करोड़ का लॉस उसने पोस्ट किया था। जबकि वोडाफोन इंडिया ने वोडाफोन इंडिया अभी भी वो मान के चल रहे कि 927 करोड़ के आसपास का यहाँ पे लॉस पोस्ट कर सकते हैं, जो कि पिछले क्वार्टर की कंपेयर करें तो 50,921 करोड़ का था। तो लॉस बहुत ही नैरो हो गया है, पर वो ऐसा मान रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया इस क्वार्टर में भी लॉस पोस्ट कर सकता है। आगे वो बताना चाहते हैं, वी एक्सपेक्ट इंडियन टेलीकॉम रिपोर्ट टू स्टे स्टेबल Q2 विद द टेलीकॉम शोइंग पॉजिटिव Q क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ टू second quarter every year typically show a seasonal weakness led by a monsoon, but every year the magnitude is decline, both a security said in the note on October। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोफा सिक्योरिटीज है उसका यह कहना है कि क्वार्टर टू हर साल यहाँ पे सीजनली वीक होता है, परंतु यहाँ पे थोड़ा अभी डिफरेंट देखने को मिलेगा और क्वार्टर टू को क्वार्टर यहाँ पे जंप देखने को मिल सकती है। बोफा एनालिस्ट का आगे भी कहना है कि नोटेड दैट द सब्सक्राइबर एडिशन हैव पिक्ड अप from the June quarter and lockdown pressure have easy. They are now not yet at pre-COVID level for the industry. Fixed broadband net addition have picked up for both Bharti Airtel and Jio in the quarter। तो दोस्तों वो ज़्यादा भारती एयरटेल और जियो के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, परंतु वो बोल रहे हैं कि पूरी आइडिया में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पिकअप दिखाई दे सकता है, यहाँ पे लॉकडाउन इजी हुआ है उसके वजह से। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ARPU एक्सपेक्टेड टू सी इम्प्रूवमेंट for all telecom on quarter to quarter and year on year basis due to improvement in customer mix and reversal SIM consolidation of 4G subscriber, which should partially get offset by return a low ARPU future phone subscriber। तो दोस्तों वो बता रहे हैं कि जैसे 4G सिम का कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ पे लॉकडाउन इजी हुआ है, उसके चलते ARPU में थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दे सकती है, उसका ऐसा मानना है। यहाँ पे हम चलेंगे थोड़ा नीचे और एक्सिस कैपिटल यहाँ पे क्या बोल रहा है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। एक्सिस कैपिटल एक्सपेक्ट रिलायंस जियो टू बेनिफिट फ्रॉम हायर सब्सक्राइबर एडिशन देन competitors as well as ARPU improvement from the addition of higher ARPU जियो फाइबर कस्टमर। वो मान के चल रहे कि सभी कंपनियों में रिलायंस जियो को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। इट्स इज भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया रेवेन्यू इंप्रूविंग क्वार्टर टू क्वार्टर। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि भारती एयरटेल और वोडाफोन के रेवेन्यू में भी यहाँ पे जंप दिखाई दे सकती है एज अ रिचार्ज इम्प्रूव और इजी लॉकडाउन। उन्होंने भी यहाँ पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो लॉकडाउन इजी हो गया है, लॉकडाउन पूरी तरह से खुल गया है, इसी के चलते यहाँ पे ARPU में जो कि सबसे बड़ी समस्या निकल करके आ रही थी वोडाफोन आइडिया के लिए, वो यहाँ पे इजी हो सकता है। वो मान के चल रहे हैं कि भारतीय एयरटेल के जो रेवेन्यू है उसमें 2.7% की क्वार्टर टू क्वार्टर जंप दिखाई दे सकती है, जबकि वोडाफोन आइडिया में 1.4% की क्वार्टर टू क्वार्टर जंप दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों अभी बात करें कि सबसे बड़े ब्रोकर यहाँ पे ग्लोबल के बड़े ब्रोकर है उसके एमकी ग्लोबल की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बढ़िया बात करी है। आफ्टर सीइंग इंप्रूवमेंट इन लास्ट 2 क्वार्टर ARPU likely to rise by only 1%
फॉर भारतीय एयरटेल वाले वोडाफोन इंडिया में रिकॉर्ड 4% राइज इन एआरपीयू। उन्होंने बढ़िया यहाँ पे बयान दिया है दोस्तों। भारतीय एयरटेल में यहाँ पे 1% की एआरपीयू में जंप हो सकती है, जबकि वोडाफोन इंडिया में उसने बताया 4% की जंप हो सकती है। लेड बाय लो बेस एंड 4 मिलियन इंक्रीज इन डाटा सब्सक्राइबर आफ्टर 6% डीप इन एआरपीयू प्रीवियस क्वार्टर। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बढ़िया पॉजिटिव बातें बोली है। एमकी ग्लोबल पॉइंटेड आउट दैट द सीन्स मीनिंगफुल proportion of Vodafone India subscriber in the rural area, relatively the impact of seasonably would be high for the telecom company। तो जो सीजनबली यहाँ पे अभी सीजन चल रहा है, आपको पता होगा कि दिवाली नवरात्रि वगैरह आ रहा है, और वो ये जो आगे वाले मंथ है वो ज़्यादा सीजनली हो गए, उसका भी यहाँ पे असर दे सकता है। हालांकि उन्होंने ये बताया कि वोडाफोन इंडिया शेयर 3 मिलियन सब्सक्राइबर इन द क्वार्टर वाइल एयरटेल सब्सक्राइबर में राइज बाय 3 मिलियन। तो हालांकि उसने ये भी बताया कि अभी भी वोडाफोन आइडिया के 3 मिलियन सब्सक्राइबर लूज हो सकते हैं क्वार्टर में, जबकि भारतीय एयरटेल में 3 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिक्स रिएक्शन है, पर मुझे लगता है ओवरऑल देखें तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि उसका जो मेन कंसर्न था ये एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यहाँ पे वो सभी ब्रोकर मान के चल रहे हैं कि उसमें बढ़िया इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो मुझे लगता है अगले वीक में धमाका हो सकता है दोस्तों। जैसे ही Q2 के नंबर आएंगे तो उसमें भी बड़ा धमाका हो सकता है, और वोडाफोन आइडिया में फिर से तेजी लौट सकती है, क्योंकि सभी ब्रोकरेज यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस किसी ने भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में पोजीशन बना के रखी है, वो Q2 के नंबर तक यहाँ पे वेट करे, वो कैसे नंबर पोस्ट करते हैं और मार्केट उस पर क्या रिएक्शन दे सकती है, उसके ऊपर ध्यान दे। उसके बाद ही यहाँ पे कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की या नई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। अभी हम चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे वोडाफोन इंडिया में क्या नेक्स्ट वीक के लेवल टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूंगा दोस्तों वीडियो के साथ आप पूरा बने रहें। तो दोस्तों मैं आपको जीरोधा के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखो तो मैंने कुछ लेवल आइडेंटिफाई ऑलरेडी करके रखे हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन भी दौड़ के रखी है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे निकल करके आ रही है। हालांकि मैं जो डेली एनालिसिस करके दिखाता हूँ इंट्राडे की, उसमें जो एक ट्रेंड लाइन निकल करके आ रही थी 15 मिनट में, उसको तो बड़ी इजी तरह से यहाँ पे उसने ब्रेक कर दी है, जो कि ये वाली निकल करके आ रही थी। अगर 15 मिनट में देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक होती हुई दिखाई दी थी। तो एक तो यहाँ पे वो पॉजिटिव है, छोटे टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, पर बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी भी ये जो ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मुझे लगता है इस ट्रेंड लाइन को अभी तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है इस ट्रेंड लाइन को टूटता हुआ हम देख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है और 9 रुपये 30 पैसे का लेवल भी टूटता है, तो यहाँ पे बढ़िया तेजी आ सकती है। पहला रेजिस्टेंस लेवल उसके सामने आएगा 10 रुपये, उसके ऊपर 10 रुपये 80 पैसे, उसके ऊपर 11 रुपये 65 पैसे, और उसके ऊपर 12 रुपये 25 पैसे के रूप में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ दोस्तों, 8.5 का लेवल होल्ड करना जरूरी है। अगर ये लेवल टूटता है तो दोस्तों 7 रुपये 65 पैसे के लेवल हमें नीचे की तरफ दिखाई दे सकते हैं। अगर कोई बड़ी खबर आ गई या निफ्टी में बड़ा फॉल आ गया तो ही हमें ये सिचुएशन दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है पॉजिटिव कमेंट्री के चलते यहाँ पे वोडाफोन इंडिया में पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और 9 रुपये 30 पैसे के ऊपर भी निकलता है और सस्टेन होता है, तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग साइड। और यहाँ पे टारगेट 10 रुपये 80 पैसे और पहले 11 रुपये 65 पैसे तक तो रख ही सकते हो। तो मुझे लगता है Q2 के नंबर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इसके ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिए दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए, और अभी जिसने माल लेके रखा है उसको बेचने की तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। अभी होल्ड कर सकते हो दोस्तों Q2 के नंबर तक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको RSI का लेवल भी दिखाना चाहूँगा। 46.81 का आ रहा है, जो कि अभी स्टेबल दिखाई दे रहा है RSI। तो RSI भी यहाँ पे 50 के ऊपर निकलता है तो पॉजिटिविटी ज़्यादा बनी रह सकती है। तो दोस्तों अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए, और दोस्तों जिस किसी ने मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल इंट्राडे कॉल्स और स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स पाने के लिए। और जो कोई भी जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहता है वो मेरी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकता है जीरोधा में। उसको मैं अपनी पेड चैनल में एंट्री दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।